Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter the living organisms and their surroundings. So आज जो हम इसका एक सब टॉपिक ले रहे हैं that I have parted in two parts. तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं जिसमें we are going to discuss about characteristics of living beings. तो इससे पहले वाले सेशंस में what have you learned? याद है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट हैबिटेट, वी हैव टॉक्ड अबाउट एडेप्टेशन. तो ये जो हम बात कर रहे थे अबाउट हैबिटेट, अबाउट एडेप्टेशन, तो ये किससे रिलेटेड वर वी टॉकिंग अबाउट? हम किनको कह रहे थे? दे अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, दे अडेप्ट टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. वो कौन थे? यस, दे वर प्लांट्स एंड एनिमल्स. We have discussed that how does these animals have adapted to that particular environment. Like I take the example of camel. Camel क्या था? Long legs थे, sweat कम करते थे, पानी सेव करना था, इसलिए all these adaptations were there. If I talk about the organisms that are found in ocean, seas like octopus, starfish, fish, उनके दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है तो जनरली दे यूज टू बी नियर द सी बेड, और जो ऑर्गेनिज्म आते थे उनको खा लेते थे, है ना. तो इस टाइप से वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, एंड दीज एडेप्टेशन वी हैव नॉट सीन विद एनिमल्स, वी हैव सीन विद प्लांट्स ऑल्सो. लाइक जो हमने करा था द प्लांट्स दैट आर फाउंड ऑन हिल्स, जहां पे बहुत स्नो होता है, वो क्या है? दे आर कोनिकल, सो दैट स्नो कैन नॉट बी स्टेबलाइज ऑन द सर्फेस, इट शुड फ्लो डाउन एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड. ओके, सो इस टाइप से हमने ये देखा कि दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट. अब ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक इनका जनरल हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. दैट्स व्हाई दे आर शोइंग दीज एडेप्टेशंस. ठीक है, तो आज अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से दिस थिंग इज लिविंग, दिस थिंग इज नॉट लिविंग. हाँ, कैसे कहते हैं? आपको मालूम है हम जनरल एक बातों को कैसे डिस्कस करते हैं कि ओके, अगर द थिंग कैन ब्रीथ, can grow, can move, इस टाइप से we talk about different aspects on those basis we differentiate between living and non-living things. लेकिन आज अभी हम जब करेंगे डिस्कस तो आप देखेंगे कुछ चीजें बड़ी कॉमन हैं, हम नॉन लिविंग में भी कह सकते हैं, बट तब भी हम कैटेगराइज करते हैं दे आर नॉन लिविंग. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो वो सब चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज सेशन. So all those things we are going to discuss in today's session. अब ये जो एक क्वेश्चन है इसको think and answer. How do we know that something is living or non-living? जो अभी मैं आपसे पूछ रही थी, कैसे कहते हैं? How do we know? अभी हमने उसका आंसर डिस्कस किया था ना, कि जब हम बात करते हैं कि if the थिंग्स रेस्पायर, है ना, अगर हम कहते हैं थिंग्स रेस्पायर, देन वी से दे आर लिविंग, दे ग्रो, दे मूव. हाँ, और ऐसे आप और भी बहुत सारे फैक्टर्स को सोच सकते हैं, जैसे दे नीड फूड, है ना, दे नीड फूड. और भी आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे जिस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स का. नाउ मूविंग फर्दर, थोड़े से और क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं. देखिए, हम किसी चीज को समझना होता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी शुड आस्क सम क्वेश्चंस, क्योंकि दिस हेल्प अस टू मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. कि वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. अभी मैंने कहा था ना आपको इंट्रोडक्टरी सेक्शन में, थोड़े से आपको कंट्रास्ट मिलेगा. तो अभी हम क्या कहते हैं? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ये हम कहते हैं, बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव. अभी हमने देखा था ना फैक्टर एक, कि लिविंग थिंग्स मूव, लेकिन प्लांट हम कहते हैं लिविंग बीइंग्स, लेकिन दे कैन नॉट मूव.
डू नॉट अपीयर टू मूव। जैसे कोई डॉग या किसी पिजन या कोई भी एनिमल वी थिंक अबाउट, या वी कैन कंपेयर इट विद अस ऑल्सो, वी आर लिविंग बीइंग्स। लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते। लेकिन दूसरे साइड में क्या है, इफ आई से अ कार, अ बस कैन मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? और बस कार को हम क्या कहते हैं, दे आर नॉन लिविंग, है या नहीं है, बट दे मूव। सम मोर थिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, दे अपीयर टू ग्रो इन साइज, है ना। लेकिन इसके साथ अगर हम कहें तो जो क्लाउड्स होते हैं वो भी तो हमारे ऐसे होते हैं ना, कभी छोटा सा पैच दिखाई देता, कभी बड़ा दिखाई देता है ना। सो अब आप बताइए कैसे हम इसको कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है और जो क्लाउड्स हैं लिविंग है। कैन वी से क्लाउड्स टू बी इन द, अगर हम कैटेगराइज करें, कैन वी पुट क्लाउड्स इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग बीइंग्स? और हमने अभी देखा है लिविंग थिंग्स ग्रो, है ना। कंफ्यूजन हो रहा है ना। चलिए, यही तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम मिल रहे हैं, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं कि दोज फैक्टर्स आर इन लिविंग बीइंग्स बट नॉट इन नॉन लिविंग थिंग्स। देयर आर सम फैक्टर्स which are in non-living things but we cannot find them in living things. तो एक कंफ्यूजन सा हमारे दिमाग में क्रिएट हो रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को और कैसे हम दूर कर सकते हैं? दूसरा जो है, जो ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे नीड फूड। तो अभी हम किस कैटेगरी में इन चीजों को पढ़ रहे हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो एक जो हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी थोड़ा हमने जनरल करा था, इसको अब मैंने आई हैव रिटन इन डिटेल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्लियर हो गया। ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे एक्सक्रीट, है ना। एंड उसके साथ क्या होता है, दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड एंड ऑल लिविंग थिंग्स मूव। सो अगर हम लिविंग, ये सब फैक्टर्स व्हाई आर वी रीडिंग, बिकॉज अगर हम किसी को लिविंग थिंग में हम कैटेगराइज करना चाहते हैं, दिस मीन्स दैट शुड फुलफिल ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ये नहीं है कि वो मूव कर रहा है लेकिन इट डजंट नीड एनी फूड, या इट डजंट रिप्रोड्यूस एज इट्स ओन, या इट डजंट रेस्पायर, तब वी कैन नॉट से कि this is a living thing. Like we have taken the example of car, we have taken the example of bus. bus moves, लेकिन एक मूवमेंट ही तो शो कर रही है, उसके साथ वो कुछ और थोड़ी देर कर रही है, वो क्या ग्रोथ शो कर रही है। आज जो हमने कार ली है, आफ्टर 5 years क्या इट इज गेटिंग बिगर? नो। हाँ, अगर जैसे कार है, इट इज स्टैंडिंग ओवर देयर, हमने उसको टच करा, डज इट रेस्पॉन्ड? नो। तो ये हमारा क्या आ गया, इट डजंट रेस्पॉन्ड, है ना। लेकिन लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मीन्स क्या हुआ, अगर आपने किसी को टच करा तो एकदम वो क्या होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, हु हैज टच्ड हिम। हाँ, इन द सेम वे आप एनिमल्स हैं, द मोमेंट यू गो नियर टू देम दे show some reaction. If you have food, they will come near to you, but if you are running towards them, they will run away from you. है या नहीं है? This means the stimulus that you are creating, on the basis of that stimulus, they are showing the response. ठीक है? So अगर एक वो move कर रही है, तो movement में क्या हो रहा है? Because there are some machines, and with the help of those machines, that particular thing is moving, है ना। तो अगर हम कहेंगे तो that कार का जो मूवमेंट है, that is artificial, it is not be compared by the movement of the organism. कार का जब मन कर रहा है तब थोड़ी चल रही है,
हमारा जब मन चल कर रहा है देन इट, हम उसको चला रहे हैं। लेकिन आज अगर हमारा मन कर रहा है, किसी एनिमल का मन कर रहा है, तो डेट एनिमल या डेट ह्यूमन बीइंग इज मूविंग ऑन इट्स ओन। हाँ, प्लांट डजंट मूव, लेकिन वो ग्रोथ तो शो कर रहा है। आज जो छोटा सा हमने सीड बो करा, वो क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग इन साइज, है या नहीं है? तो इसलिए दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सो व्हाई सब जो ऑर्गेनिज्म है उनको फूड चाहिए? एज इट गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो व्हाई आप एनी लिविंग थिंग्स नीड फूड? बिकॉज दे वांट सम एनर्जी, और जो वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? फ्रॉम फूड। ओके, फॉर देम टू ग्रो एंड ऑल्सो फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस। अब ये अदर लाइफ प्रोसेसेस कौन से हो गए? लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक हो रहा है, दैट गो ऑन इनसाइड देम। और इसके साथ जो हम कह रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, द प्लांट्स ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ living things, but we know that plants have a characteristics to prepare their food on their own by the process of photosynthesis. And all living things show growth. तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सी दिस इज द सीड, और जैसे जैसे टाइम पास जर्मिनेशन हुआ, वी कैन सी द रूट्स कमिंग आउट, देन वी कैन सी a small plant here and then a big plant. In the same way, अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, फर्स्ट दे ले एग्स, एग्स के बाद हैच होता है। हैच मीन्स व्हेन द बेबी बर्ड, बेबी जो एनिमल जो भी एग के अंदर है इज कमिंग आउट फ्रॉम द एग। देखिए कितना सुंदर लगता है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर है ना, कितना सुंदर लगता है। एग में से छोटा चिकन का, hen का बच्चा निकल रहा है। सो चिक, सो ये चिकन, ये जो है चिक, ये छोटे छोटे है, एंड देन दे ग्रो टू अ एडल्ट hen, है या नहीं है? तो इस वे में हम क्या देख रहे हैं कि वी ऑलवेज लुक फॉर डेट, जो भी एडल्ट है उनके देयर आर यंग वंस। किसी का भी देख लें, कोई हमें एकदम डॉग का ले ले, कैट का ले ले, ह्यूमन बीइंग ले ले, मंकी ले ले, टाइगर ले ले, लाइन ले ले, टेक एनी एग्जाम्पल, उनके बेबी होते हैं ना, वो बेबीज क्या हैं? वो जब उनका बर्थ होता है ईदर डायरेक्टली और बाय फ्रॉम द एग, बट स्लोली दे ग्रो टू द एडल्ट थिंग। हाँ, और हमने इस टाइप से देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ में एक तो हमें क्या पता चल रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज देयर एज वेल एज ग्रोथ प्रोसेस इज ऑल्सो देयर। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, और ये हमें क्या मालूम है? अब ये ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स व्हेन वी टेक इनसाइड द एयर एंड टेक इट आउट ऑल्सो। तो ये जो ब्रीदिंग है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब आज आपको पता चल रहा है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये समझ में आ गया ना? सो इन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग मीन्स हुआ व्हेन वी आर टेकिंग इन एयर। रेस्पिरेशन क्या हुआ कि व्हेन जो हमने एयर लिए उसका ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय आवर बॉडी एंड अदर गैसेस वी टेक इट आउट। और ये जो होता है, जब जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, वो जो निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इज दिस थिंग क्लियर? ब्रीदिंग इन एनिमल्स भी होता है, और चाहे आप कोई भी एनिमल ले लें या ह्यूमंस ले लें, वी ऑल शो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। और इसमें अगर एनिमल्स का है तो यू जस्ट सी द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, उनका पेट दबता है, दिस मीन्स दे आर ब्रीदिंग। और ये जो स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। सम इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन है इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। एक्चुअली जो हम फूड लेते हैं और जो हम ब्रीदिंग के उससे एयर लेते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन होती है
that reacts with food and carbon dioxide as well as energy is produced. अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर स्किन. फिश कैसे ब्रीथ करते हैं? फ्रॉम देयर गिल्स. और ये जो गिल्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स. और लीव्स में क्या होते हैं? देयर आर टाइनी पोर्स. इन टाइनी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा. इनको कहते हैं हम स्टोमेटा. इसके थ्रू उनका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन चलता है. और सेम जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो रेस्पिरेशन जब करते हैं तो दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फोटोसिंथेसिस में दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन रेस्पिरेशन they take in oxygen and take out carbon dioxide. So what did we learn today? Today we learned some characteristics of living beings. In the next session we'll discuss more things in more detail. So till then, bye.